Hello children, today we shall start our chapter Janpads and Mahajanpad from this paragraph. Economic condition, आर्थिक स्थिति, लोगों का आजीविका का क्या साधन था, कैसे वो अपना जीवन यापन वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे. The use of iron brought a radical change in the life of the people of मगध. लोहे के प्रयोग ने मगध के लोगों के जीवन में मूल रूप से बदलाव लाया. The main occupation of the people were cattle rearing and agriculture. लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि करना. The tiller was considered to be the owner of the land that he cultivated. किसान जिस भूमि को जोतता था उसका मालिक माना जाता था. The land revenue was charged from 1/12 to 1/6 of the total produce of the year known as भाग शेयर. भूमि कर लिया जाता था. साल में जितना भी उत्पादन होता था उसका 12वां और 6ठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसको भाग कहते थे, हिस्सा कहते थे. देयर मेन क्रॉप्स वर व्हीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन. उनकी जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं, कपास, चावल और गन्ना. दे यूजुअली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन ए ईयर. वो आमतौर पर साल में 3 फसलें उगाया करते थे. देयर वर मैनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पोट्री एटसेट्रा. और भी अलग से कुछ व्यवसाय थे, जैसे आभूषण बनाना, कपड़े की बुनाई करना, बढ़ाई का काम करना, मटके बनाना आदि. द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर आल्सो वेल डेवलप्ड. व्यापार और हस्तकलाएं बहुत ज़्यादा विकसित थी. पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशन हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन विच वर कॉल्ड एज गिल्ड्स. अलग अलग व्यवसायों के जो लोग थे उनकी खुद की संस्थाएं होती थी, संघ होते थे, जिनको शिल्पी संघ गिल्ड्स कहा जाता था. Each guild had its own head known as श्रीन. हर गिल्ड का, हर शिल्पी संघ का एक खुद का मुखिया होता था जिसको कहा जाता था श्रीन. The traders had to pay taxes to the king. व्यापारियों को राजा को कर देने होते थे. There was a well regulated money system. धन की व्यवस्था भी बहुत ही नियमित रूप से अच्छी सी थी. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड. जब सिक्के चल पड़े उसकी वजह से व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ग्रोथ हुई. द कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर. जो सिक्के थे वो तांबे और चांदी के बने हुए थे. द कॉइन्स वर नोन एज पंच मार्क कॉइन्स. जो सिक्के थे उनको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था, यानी इन सिक्कों में छेद कर दिए जाते थे. They were punched with the symbols of sun, moon, trees, mountain, etc. इन सिक्कों पर छेद से या छाप दिए जाते थे, पंच कर दिया जाता था सूरज, चंद्रमा, पेड़ों, पर्वतों आदि के प्रतीकों को. यानी पंच के द्वारा सूरज, चांद, पेड़ पौधों की आकृतियाँ बना दी जाती थी. मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड. मगध का एक ही बहुत ही विकसित अच्छा सा बाहरी और आंतरिक व्यापारिक सिस्टम था. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स पुरानगर एंड लार्ज टाउन महानगर ड्यूरिंग दिस पीरियड वर चंपा बिहार, राजगृह बिहार, सरवस्ती डिस्ट्रिक्ट गोंडा इन यूपी, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद इन यूपी, वाराणसी यूपी, वैशाली बिहार, मिथिला बिहार एंड नेपाल बॉर्डर, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद इन यूपी, उज्जैनी एमपी एटसेट्रा. कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बे थे पुरानगर, और बड़े जो कस्बे होते थे उनको कहा जाता था महानगर.
उनमें थे चंपा जो कि बिहार में है, राजगीर ये भी बिहार में, सरवस्ती जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद यूपी में है, वाराणसी भी यूपी में, वैशाली बिहार में, मिथिला बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है, अयोध्या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर और उज्जैनी एमपी के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण सेंटर थे, टाउन्स थे और लार्ज टाउन्स थे, कुछ छोटे बड़े ये कस्बे थे। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वर ताम्राप्रभु श्रीलंका, सुप्रीक सोपारा, बरिगुच्चा ब्रोच एंड पटाल। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहें भी थी उस समय, ताम्रप्रभु श्रीलंका के अंदर, सुप्रीक सोपारा के अंदर, और ये ब्रिकुच्चा जो था वो ब्रोच या और पटाल यहाँ पर थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर दे रखे थे। थैंक यू बेटा।